नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलीकैब कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आज देख लेते हैं कि मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर हम मार्केट को देखें तो आज निफ्टी 1.14% बढ़त पे बंद हुआ है, वहीं सेंसेक्स जो है 1.18% बढ़त पे बंद हुआ है। अगर हम एफआईज और डीआईज की बात करते हैं तो डीआईज ने 1600 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं एफआईज ने 870 करोड़ की बिकवाली की है। अब हम एडवांस और डिक्लाइन को देख लेते हैं तो तेजी वाले स्टॉक ज्यादा थे इन कंपैरिजन टू मंदी वाले स्टॉक के। तेजी वाले स्टॉक 1116 थे, वहीं मंदी वाले स्टॉक आज 1027 थे। अब हम पॉलीकैब को देखते हैं। आपने न्यूज सुना ही होगा कि पॉलीकैब ने इनकम टैक्स की चोरी की है। इसके वजह से जो है 34% का लास्ट 2 और 3 डेज में उसका शेयर गिरा है। आप अगर इस तरह सोचेंगे तो इनकम टैक्स की चोरी तो चाहे बड़ा कंपनी वाला हो या छोटा कंपनी वाला, दोनों ही करते हैं। बात वो है कि कौन कब पकड़ा जाता है, तभी वो सामने आती हैं चीजें। ऐसे ही अगर आप पास्ट में देखें तो हीरो मोटर कॉर्प्स और लक्स इंडस्ट्रीज ने भी चोरी की थी। हीरो कॉर्प ने अराउंड 1000 की और लक्स इंडस्ट्रीज ने भी अराउंड 200 करोड़ की चोरी की थी पास्ट में, और बाद में उसको देना पड़ा। जब इनकम टैक्स से नोटिस इनको आएगा तो जो भी इन्होंने बैलेंस शीट पे अपने नहीं दिखाया है तो वो इनको देना ही पड़ेगा पेनल्टी के साथ। 1000 करोड़ का सेल्स इन्होंने बैलेंस शीट पे अपने नहीं दिखाया है, उसी की वजह से मार्केट गिरा है। अगर हम इसके फंडामेंटल को देखें तो फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रांग है, वहीं अगर टेक्निकल को देखें तो टेक्निकल अभी निगेटिव है, और मार्केट सेंटिमेंट्स को देखें तो वो भी निगेटिव है। कंपनी क्योंकि मार्केट लीडर है, इसलिए कंपनी कोई बंद होने वाली तो है नहीं। ये जिस आदमी का कंपनी के ऊपर भरोसा है या उसको कन्विक्शन है तो वो इसमें एक अपॉर्चुनिटी इस मोमेंट पे देख सकता है कि 34% फॉल एक बहुत बड़ा फॉल होता है। इससे ऐसा नहीं है कि कंपनी पहली बार ये मार्केट गिर रही है, पहले भी कोविड के टाइम में इसने 51% की गिरावट दिखाई है। तो अब हम इसके देखें तो ये कंपनी 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये वायर केबल एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में डील करती है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, मगर ये 2-3 दिन के अंदर 80,000 करोड़ से इसका मार्केट कैप गिर करके 59,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अब जिन लोगों को इस कंपनी में कन्विक्शन है, और क्योंकि ये मार्केट लीडर है, तो 2-4 महीने में वापस ये अपनी पोजीशन गेन कर लेगा। बस ये है कि जो भी इसने इनकम टैक्स की चोरी की है और सेल्स इसने दिखाया नहीं है अपने बैलेंस शीट पे, तो वो इसको पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। अगर इस कंपनी का प्रेजेंस देखें तो 76 प्लस कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है, और 46% एक्सपोर्ट ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में करती है। इस कंपनी का टारगेट 20,000 करोड़ रेवेन्यू अचीव करने का है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अगर हम इसके देखते हैं तो इसके 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, और ये 22 to 25% इसने मार्केट कैप्चर कर रखा है। अगर हम इसके प्रोडक्ट को देखते हैं तो वायर केबल, यूपीवीसी कंडुइट, फैन, स्विच गियर, स्विचेस, एलईडी लाइट्स, लुमिनियर्स, सोलर इन्वर्टर और पंप्स बनाती है। अगर इसके हम क्लाइंट की बात करते हैं तो इसके क्लाइंट एसीसी, अदानी, विलमार, अंबुजा सीमेंट, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे इसके क्लाइंट हैं। वहीं अगर हम इसके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो डोमेस्टिक से 90% और इंटरनेशनल से 10% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो ये कंपनी मार्केट में 2019 में लिस्ट हुई है, वहीं जो है इसने ऑल टाइम 518% का रिटर्न बना करके दिया है 5 ईयर में, और 1 ईयर में इसने 49% का रिटर्न बना करके दिया है। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 59,000 करोड़ का है। अभी ये करंटली 3,981 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इसका 52 वीक हाई और लो देखें तो 2,651 इसका 52 वीक लो है, और 52 वीक हाई इसका 5,733 करोड़ है, जो एक अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। और मार्केट में जिन लोगों को कन्विक्शन है उनको एक अच्छा मौका इन्वेस्टमेंट का दे रहा है। वहीं अगर स्टॉक पीई की देखें तो 37.2 है। अगर हम इसके मीडियन पीई को देखते हैं, इसका 5 ईयर का मीडियन पी 34 है। इसका स्टॉक अभी 37 पी पे है, तो ऑलमोस्ट 5 ईयर मीडियन के पास ही वो ट्रेड कर रहा है। इसका आरओसी देखें तो 27% है, और आरओई 20% है। इस कंपनी के ऊपर डेट टू 113 करोड़ का है, जो बहुत ही कम है। वहीं इसका ऑल टाइम हाई स्टॉक प्राइस की बात करें तो 5,733 है। इसके ऊपर अगर हम प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 0% है। कंपनी ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। वहीं अगर हम अब इसके प्रॉफिट और लॉस को स्टेटमेंट को देखते हैं तो कंपनी ने सेल्स मार्च 2014 से 4,000 करोड़ से बढ़ा करके 14,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें 89 करोड़ से बढ़ करके 1,282 करोड़ हो गया है, जो ये दिखा रहा है कि कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, जो हर साल लगातार ये अपने प्रॉफिट को
और सेल्स को बढ़ाता ही चला जा रहा है और ईयर 2026 फाइनेंशियल ईयर में इसका एम है 20,000 करोड़ तक रेवेन्यू ले जाना। अब हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप इसको देखेंगे डबल डिजिट में ये सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी अच्छी 3 ईयर में 18% और 5 ईयर में 28% के हिसाब से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। स्टॉक प्राइस CAGR को देखें तो हम 1 ईयर में 45% और 3 ईयर में 47% के हिसाब से इसने पैसा जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। वहीं अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसके पास रिजर्व मार्च 2014 में 1412 करोड़ से बढ़ करके 7000 करोड़ हो चुका है सितंबर 2023 में। बोरोइंग की बात करें तो 458 करोड़ से करके 213 करोड़ रह गया। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है, अपने अपने कर्ज को भी चुका रही है और लगातार अपना रेवेन्यू और रिजल्ट को भी बढ़ा रही है। अगर हम टोटल एसेट को देखते हैं 2763 करोड़ से बढ़ करके 9900 करोड़ हो चुका है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर की होल्डिंग 65.91% है, एफआईज की 12.41% है, डीआईज की होल्डिंग 8% है और पब्लिक की 13.58% है, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रोमोटर काफी अपने कंपनी पे ट्रस्ट रखते हैं, इसीलिए अच्छी खासी होल्डिंग उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। वहीं डीआईज ने भी इसमें होल्डिंग बना रखी है 12% की। दोस्तों अगर कोई ये सोचे कि ये कंपनी बंद हो जाने वाली है या क्योंकि मार्केट लीडर है, हो सकता है कुछ दिन मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से रिटेल इन्वेस्टर या उसके इन्वेस्टर उसके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें या कोई अपना शेयर बेच करके निकल जाए, मगर आने वाले टाइम में 2 4 6 महीने में जब ये सारा सेटल हो जाएगा तो कम लोग वापस इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे और कंपनी एक अच्छा मुनाफा बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। हम आपके लिए वीडियो अपने स्टडी और रिसर्च के बेस पे कर आते हैं, इसमें किसी तरह की कोई भी बाई या सेल की कॉल नहीं है। आप अपनी स्टडी और रिसर्च खुद की करें और उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि मार्केट एक जोखिम से भरा हुआ है। एक थोड़ी सी गलती आपको अच्छा खासा लॉस दिखा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।